बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है माता देवकी के पिता कौन थे। कंस की चचेरी बहन थी देवकी। संक्षिप्त में भगवान श्री कृष्ण जी के अवतरण की कथा। माता देवकी के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने कंस द्वारा मारे गए देवकी जी के 6 पुत्रों को जीवित लाकर माता देवकी को सौंप दिए। वो 6 पुत्र माँ देवकी के कहाँ गए, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। वसुदेव जी ने महाराज उग्रसेन के भाई देवक की सबसे छोटी कन्या देवकी से विवाह किया था। राजकुमार कंस अपनी छोटी चचेरी बहन से अत्यंत प्यार करता था। अपार दहेज लेकर जब वसुदेव जी विदा हुए तब बहन का आदर करने के लिए कंस ने स्वयं रथ की डोर पकड़ी। सारथी को उसने हटा दिया। मार्ग में आकाशवाणी ने कंस को संबोधित किया कि मूर्ख कंस, तू जिसे पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न पुत्र तेरा वध करेगा। जन्म से कंस क्रूर स्वभाव का था। उसने अपने पराक्रम से दिग्विजय प्राप्त की थी। वह शरीर एवं भोग प्रिय पुरुष था। दुष्ट प्रकृति असुरों का संग उसे प्रिय था। आकाशवाणी सुनते ही वह सन्न हो गया। एक ही क्षण में उसने निश्चय कर लिया। वह रथ से कूद पड़ा और तलवार खींचकर उसने देवकी के केस पकड़ लिए। बड़ी विनम्रता से वसुदेव जी ने कंस को रोककर कहा कि हे महाभाग, आप यह क्या करने जा रहे हैं। इस संसार में कोई अमर होकर नहीं आता। प्रारब्ध बस जीव का जन्म मरण होता ही है। आप उदार हैं, सूर हैं, विवेकी हैं। आप स्त्री वध जैसा पाप भला कैसे कर सकते हैं। यह तो आपकी छोटी बहन है, आपके लिए पुत्री के समान है। अभी इसका विवाह हुआ है, बेचारी भय से कांप रही है। कृपा करके इसे छोड़ दें। आपको इससे तो कोई भय नहीं है, इसके पुत्र से आपको भय है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके जो भी पुत्र होगा उसे मैं आपको लाकर दे दूंगा। वसुदेव जी ने सोचा कि अभी तो विपत्ति को टालना चाहिए, आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी देखा जाएगा। कंस ने वसुदेव जी के वचनों पर विश्वास किया और देवकी के केस को छोड़कर वहां से लौट गया। उग्रसेन सात्विक प्रकृति के पुरुष थे। कंस से सदा वे रुष्ट रहते थे। कंस ने देखा कि पिता के रहते उसका पूर्ण अधिकार नहीं होगा। मृत्यु का उसे भय लग रहा था और आत्मरक्षा के लिए वह सभी प्रकार से सशक्त होना चाहता था। उसके पिता को बंदी करके कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। उग्रसेन के समर्थकों को उसने मार कर निकाल दिया। वे 2 देश छोड़कर जहां शरण ली वहां चले गए। कंस ने शासक होते ही अपने असुर सेवकों को स्वतंत्रता दे दी। यज्ञ बंद हो गए। धर्मकृत अपराध माने जाने लगे। गौ और ब्राह्मणों की हिंसा होने लगी। ऐसे राज्य में रहना निरापद नहीं था। वसुदेव जी मथुरा में वे देवकी के साथ रहे और रोहिणी जी गोकुल में नंद जी के भवन में रहने लगी। समय पाकर देवकी जी के प्रथम पुत्र हुआ और उसे लेकर वसुदेव जी कंस के पास पहुँचे। कंस ने कहा, इससे मुझे कोई भय नहीं है, आप इससे वापस ले जाएं। वसुदेव जी बच्चे को लेकर वापस लौट आए। आपने यह क्या किया। विष्णु बड़े कपटी हैं, आपके वध के लिए उन्हें ही अवतार लेना है। वे पता नहीं किस गर्भ में आएंगे। 8वां गर्भ तो बहाना है, कहीं मध्य से या अंत से, जहां से आप गिनना चाहें प्रारंभ कर सकते हैं और इस प्रकार प्रत्येक गर्भ 8वां हो सकता है। कंस को देवर्षि नारद जी ने उल्टा सीधा समझाया। कंस आतुर की भांति तलवार लिए दौड़ा और सीधे सूतिका गृह में प्रविष्ट हो गया और बच्चे का पैर पकड़कर माता की गोद से छीन कर बाहर आया।
और एक शिला पर उसे बलपूर्वक दे पटका। माता देवकी मूर्छित हो गई। कंस ने अब वसुदेव देवकी का स्वतंत्र रहना आपत्तिजनक समझा और दोनों को बंदी गृह में बंद कर दिया और वहां कड़ा पहरा बैठा दिया। इस प्रकार कीर्तिमान को मारने के अनंतर सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन और भद्र इन देवकी के 5 और शिशुओं को उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। माता देवकी के 7वें गर्भ से विश्वाधार अनंत भगवान शेष पधारे। योग माया ने प्रभु के आदेश से इस गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी जी के उदर में पहुंचा दिया। लोक में प्रसिद्ध हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ स्रवित हो गया। अंत में देवकी के 8वें गर्भ का समय आया। चराचर के आत्मा को धारण करते ही उनका शरीर तेजोमय हो गया। जब प्रभु देवकी के गर्भ में आए, सारा चराचर तेजोमय हो गया। बंदी गृह का अंधकार उससे दूर होने लगा। इसे मालूम कि नहीं, गर्भवती स्त्री की हत्या इतना बड़ा पाप है, उससे शीघ्र प्राण नाश हो जाता है। कंस को निश्चय हो गया कि देवकी के गर्भ में विष्णु ने प्रवेश किया है। वह दुष्ट अवश्य उन्हें मार डालता, किंतु डर भी रहा था कि कहीं उदर से निकालकर शिशु मुझे ही न मार डाले। उसने वसुदेव और देवकी के हाथ पैरों को हथकड़ी और बेड़ियों से बनवा दिए और रक्षकों की संख्या बढ़ा दी। भाद्रपद की अंधेरी रात, अष्टमी तिथि, सहसा दिव्य आलोक से बंदी गृह जगमगा उठा, जैसे सहस्त्र सहस्त्र सूर्य उदित हुए हों। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर परिवेश, वनमाला कौस्तुवाली, दिव्य रत्न से आभूषित वे आदि पुरुष प्रकट हुए। माता देव की उस सौंदर्य ऐश्वर्यमयी मूर्ति को देखकर अभिभूत सी हो गई। उनके मुख से शब्द तक नहीं निकला। श्रुति जिसे अव्यक्त, निर्गुण, निर्विकार, सत्तामात्र, निर्विशेष कहती है, वही तुम हो। थोड़ी देर में पतिदेव को उस दिव्य मूर्ति की स्तुति करते देख माता ने अपने को संभाला। घुटनों केवल बैठकर दोनों अंजलि बांधकर उन्होंने प्रार्थना की कि जब प्रलय हो जाती है, जब संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है, तब भी तुम आनंद से शेष शैया पर शयन करते हो। काल जो सबको भक्षण कर जाता है, वह भी तुमसे सदा भयभीत रहता है। काल रूपी सर्प भय से डरा हुआ है कि जीव जब तुम्हारे श्री चरणों को भाग्यवश प्राप्त कर लेता है, तब वह निर्भय हो जाता है। मृत्यु भी उससे डर कर भाग जाती है। हे शरणागतों के रक्षक, कुछ ऐसा करो जिससे पापी कंस यह न जाने कि तुम्हारा जन्म मेरे यहाँ हुआ है। वह तुम्हारे जन्म का समाचार पाकर तलवार लिए दौड़ा आएगा। मैं तुम्हारे संबंध में अधीर हूँ। सर्वशक्तिमान ने माता की आज्ञा का पालन किया। वे नन्हे से शिशु बन गए। उन्हीं के आदेश से वसुदेव जी उन्हें लेकर यमुना पार कर गोकुल में नंद भवन में यशोदा जी के पास सुलाकर आए और वहां से बालिका को उठा लाए। योग माया के प्रभाव से लोह श्रृंखला मुक्त हो गई थी। द्वार खुल गए थे। यमुना ने मार्ग दिया और गोकुल में भी सब सोए हुए मिले। लौटते ही द्वार स्वतः बंद हो गए। कन्या मथुरा के कारागार में माता देव की गोद में आते ही रोने लगी। अब तक वह गुमसुम पड़ी थी। शिशु होने का समाचार पाकर कंस दौड़ा आया। माता के हृदय में अगाध वात्सल्य उमड़ रहा था। वे उसी बच्ची को हृदय से बलपूर्वक चिपकाकर कातर स्वर में गिड़गिड़ा रही थी। कंस ने इसकी तनिक भी अपेक्षा न की। उसने बलपूर्वक उसे छीन लिया। नीच, मुझे मारने का प्रयत्न व्यस्त है। तेरा शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है।
पत्थर पर पटकने के प्रयत्न में कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। तेजो में अष्टभुजा रूप में कंस को धिक्कार कर वह अंतर ध्यान हो गई। कंस को पश्चाताप हुआ। उसने वसुदेव जी को सपत्नी बंदी ग्रह से मुक्त किया और दोनों के चरण स्पर्श करके क्षमा मांगी। उदार मन वसुदेव जी ने उसे क्षमा कर दिया। माता देवकी के कान सदा गोकुल के समाचार की ओर लगे रहते थे। कंस एक न एक दिन दैत्य को वहां भेजता ही रहता था। कुशल यही थी कि नंद भवन में उनके दोनों लाल सुरक्षित थे। जो जाता था वही समाप्त हो जाता था। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम जी को अक्रूर जी द्वारा मथुरा में कंस ने बुलवाए। राम और श्याम ने मुष्टिक चाणूर का अंत किया और कंस का अंत करके वसुदेव देवकी से मिले उन्हें बंधन मुक्त किया। माता ने एक दिन श्याम सुंदर से आग्रह किया कि तुमने मृत गुरुपुत्र को लाभ दिए थे। कंस के द्वारा मारे गए मेरे बच्चों को दिखाकर मेरे भी नेत्रों को शीतल कर दो। आज्ञा का पालन हुआ। राम और श्याम सुतल लोक में गए। बलि की पूजा ग्रहण करके वे वहां से अपने 6 भाइयों को ले आए। अभी वे 6 के 6 शिशु ही थे। माता प्रसन्न हुई और उनको गोद में लेकर दुग्धपान कराने लगी। दूध पीते ही वे दिव्य रूपधारी हो गए। माता की परिक्रमा करके वे स्वर्ग को चले गए। ब्रह्मा जी के साथ से वो मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा थी जिसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।